मैं एक वो बंदी हूँ जो हमेशा हर काम के लिए अपने साथ वाले लोगों पे डिपेंड करती है। जैसे कि कोई भी काम हो तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी सिस्टर पर डिपेंड करती आई हूँ और मैं एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। लेकिन रात को बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि अगर तुम खुद अपने काम खुद नहीं करोगी तो कोई और आकर नहीं करेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। तो जब सुबह उठते ही मैंने अपने रूम की हालत देखी तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने इस रूम को खुद अच्छे तरीके से क्लीन आउट करूँगी। तो मेरे आज के व्लॉग में आप लोग मेरे रूम की क्लीनिंग व्लॉग देखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपना रूम का क्लीनिंग व्लॉग दिखाऊंगी। मैंने वैनिटी से सारा अपना मेकअप उठा लिया था और इतनी मट्टी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी मट्टी कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है कि सारी जो पूरे मुल्क की मट्टी है ना वो मेरे रूम में आती है डेली। अगर इसको डेली भी साफ़ किया जाए तो इतनी ही मट्टी आती है। अब से मैं इंशाल्लाह डेली का डेली अपना काम खुद करूँगी, क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटी में होती थी तो अपने खाने तक के लिए अपनी सिस्टर पर डिपेंड करती थी कि वो अपनी क्लासेस लेकर आएगी तो मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आएगी। अब भी मेरी सिस्टर मुझसे मिलने आई हुई थी तो मैं टोटल उन पे ही डिपेंड करती थी। लेकिन अब रात को बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि जो ज़िंदगी गुजारनी है तो उसमें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे, कोई और आके नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे वैनिटी के ऊपर सारा मेकअप का हाइलाइटर टूट के गिर गया था और मैं काफ़ी दिनों से इसको साफ़ कर रही थी लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने मेकअप वाइप से इसको साफ़ किया और ये बहुत ही इजीली रिमूव हो गया। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हैक मैंने शेयर कर दिया है कि मेकअप वाइप्स या मेकअप रिमूवर से अगर आप लोगों की वैनिटी पे कोई मेकअप टूट जाए या गिर जाए तो उसे आप साफ़ करें तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ था तो ऑर्गेनाइज़र का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। उसको साफ़ करने का मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। मैंने उसको पानी से साफ़ किया, टिश्यू से साफ़ किया, लेकिन उसकी मिट्टी बिल्कुल ही नहीं निकलती। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका या आइडिया कोई हैक है तो आप लोग मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई हेल्पफुल हैक होगा किसी काम का तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये मिरर मैं साफ़ कर रही हूँ। मिरर इतना गंदा नहीं था लेकिन वैनिटी की जो मेकअप वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो उसके बाद मैंने ये सारा मेकअप निकाल लिया था और मेकअप की हालत भी बहुत बुरी थी। तो मैंने सोचा कि सारा मेकअप निकाल कर एक दिन पूरा उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ़िलहाल मैंने सोचा कि अभी मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं रखती, तो सिर्फ इस तरह से जो डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, वो रख देती हूँ। बाद में जैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र को क्लीन कर लूँगी तो फिर सोचूँगी इसको रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा डेली बेस पे ख़राब हो जाता है। बाकी कभी कभी हालात और कंडीशन भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज़र रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन जिस तरह से मेरे रूम में मट्टी आती है तो अब मैंने सोचा कि मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं रखूँगी। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, लेकिन मैं इस हाल में यहाँ पे नहीं रख सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ ज़रूरत थी मैंने अपनी वैनिटी पे रख दिया, और ये थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह और बाकी मेरे पास जितना भी मेकअप है वो मैंने ड्रॉअर वगैरह में रख दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरे वैनिटी का टूर चाहिए और फुल मेकअप के ऊपर चाहिए तो वो मैं आप लोगों के साथ एक और अलग वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी लिप पेंसिल रख दी, कंसीलर रख दिया, और उसके बाद मेकअप ब्रशेज़ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको क्लीन कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ही बैग में इनका जो मिला हुआ था, ये मैंने मीशो से लिया था, तो उसमें ही इनको अभी फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ। फिर जब मैं इनको वॉश आउट करूँगी तो फिर इनको निकाल लूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा नहीं पता होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ का भी चैनल है, ग्लो विद सादिया। मैं वहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स का रिव्यू देती रहती हूँ, वो मुझे बहुत टाइम से शौक़ है। तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँगी। प्रोडक्ट रिव्यू के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना डेली व्लॉग या इस तरह से रूटीन व्लॉग भी शेयर किए जाएँ, ताकि जो मैं अपना टाइम है उसको वेस्ट भी ना करूं और अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर लूं। तो यहाँ पे मेरी सारी वैनिटी इस तरह से सेट हो गई थी। वैसे आप लोग बताएं कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में वैनिटी को क्या बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो वैनिटी को सिंगार मेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे बेड की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने जल्दी से बेडशीट भी चेंज कर ली, साथ में पिलोज़ रख दिए। और ये बेडशीट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है।
लेकिन इस तरह से जो शेड की बेडशीट्स होती हैं वो बहुत जल्दी मैली हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। वैसे मेरे रूम की हालत इतनी ख़राब नहीं होती जितनी लग रही है, क्योंकि अभी मेरे अम्मी मेरी सिस्टर मुझसे मिलने आई हुई थी, तो मैं सारा उनके साथ ही होती थी, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कोई काम करना। मुझे लगता था कि मेरी कोई बहन आके मेरे लिए कर देगी। लेकिन जब अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कौन कब तक किसी के लिए कोई काम करता है, तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है। तो हर सिस्टर ने अपने घर का ही ज़िम्मेदारी संभालनी है, हर किसी ने अपने घर का ही काम करना है। कौन कब तक मेरे घर आके मेरे घर की ज़िम्मेदारी निभाएगा, मुझे खुद को ही निभानी पड़ेगी। हर लड़की को अपने घर की ज़िम्मेदारी, अपने काम की ज़िम्मेदारी, अपने जॉब की, बिज़नेस की, जो भी वो करती हैं उनको खुद ही निभानी पड़ती है। अगर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हमें हमारी क्लास खुद ही लेनी पड़ती है, कोई और आके हमारी जगह क्लास या हमारे जगह पेपर नहीं देता। तो बस फिर मैंने बैठे बैठे सोच ही लिया कि अब किसी पर डिपेंड नहीं करना, डेली का डेली अपना जो भी काम है वो अच्छे तरीके से खुद ही कर लेना है। तो ये खूबसूरत सी जानमाज़ मेरे दोस्त ने गिफ्ट की थी, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और उनकी बहन आई थी उम्रा करके, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट की थी। तो उसके बाद इस वाली भी साइड टेबल पे मैंने अपना लैपटॉप रख दिया। बाकी अब टाइम था झाड़ू लगाने का, और इन साइड टेबल्स की साइडों पे इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, इनको कभी किसी दिन अच्छे तरीके से सर्फ वाले पानी से मैं साफ़ करूँगी। अगर आप लोगों के पास इनकी मिट्टी निकालने का कोई अच्छा सा आइडिया है, वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर रही हूँ। बाकी आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे होना चाहिए और क्या क्या मुझे शेयर करना चाहिए, वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मेरा इरादा तो किचन की जो क्लीनिंग है उस पर व्लॉग बनाने का है, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।